माइंड ब्लोइंग के सबसे चर्चित सेगमेंट रियल एनालिसिस में हम आपका एक बार फिर स्वागत करते हैं। और आज का विषय है बिहार विधानसभा चुनाव 2020। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि बिहार विधानसभा चुनाव का श्री गणेश इससे माना जा रहा है कि बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया। लोग एक दूसरे दल से निकल के अपने गृह दल में आने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बिहार के उद्योग मंत्री श्याम रजक, जो कि एक समय लालू यादव के दाहिने हाथ माने जाते थे, वे घोषणा किए कि मैं एक दिन बाद इस्तीफा देके फिर से आरजेडी में जाऊंगा। लेकिन इससे इस्तीफा देने से कुछ ही देर बाद जेडीयू के संजय सिंह ने यह घोषणा किया कि श्याम रजक को पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए 6 साल का निलंबन किया जाता है और उन्हें निलंबित कर दिया गया। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इसके पीछे भी राज है। और श्याम रजक को ये भनक लग गई थी कि फुलवारी सीट, जहां के वो प्रतिनिधि हैं और जहां से वो एमएलए के लिए चुनाव लड़े थे, वहां पे इस बार उनका टिकट कट जाएगा और वहां से जेडीयू के अरुण मांझी को टिकट दिया जाएगा। इसीलिए श्याम रजक ने ये कोशिश किया कि वे फिर से आरजेडी में मिल जाएंगे। इधर आरजेडी में भी कम घमासान नहीं हो रहा है और बागियों ने अपने तेवर तगड़े और कड़े कर दिए हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताऊं कि आरजेडी के उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और 5 एमएलसी बिहार विधान परिषद के व्यक्ति भी अपने पद को छोड़ दिया। छोड़ने का कारण ये बताया जा रहा है कि आरजेडी तेज प्रताप को विधान परिषद का टिकट देने के लिए तय कर लिया है, जिसके चलते ये पार्टी विरोधी चीज होना शुरू हो गया। अब मैं और बता दूं कि आरजेडी ने 3 विधायकों को पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए 6 साल के लिए अपने पार्टी से निकाल दिया और निलंबित कर दिया। ये तीनों विधायक हैं महेश्वर प्रसाद गायघाट से, प्रेमा चौधरी पातेपुर से और फराज फातिमी केवटी से। महेश्वर प्रसाद ने खुल के बगावत करना शुरू कर दिया था, जिसके चलते इन तीनों विधायकों को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते निकाल दिया गया। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि पप्पू यादव और चिराग पासवान ने रात 4 घंटे तक बंद कमरे में एक दूसरे से बातचीत किया। तो ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि फिर से नए समीकरण बनने लगे हैं और जो आरजेडी का पुराना समीकरण था, माई समीकरण, यानी कि मुस्लिम और यादव वाला, वो समीकरण भी सही बैठने लगा है। और जैसे श्याम रजक आ गए हैं पार्टी में, तो ये भी लग रहा है कि हो सकता है कि दलितों का वोट भी फिर आने लगे और कहीं अगर चिराग पासवान ने पलटी मार दिया और अगर लालू यादव के साथ आ गए, ये तो अभी संभव नहीं है क्योंकि चिराग पासवान एनडीए के साथ हैं, तो ये भी कहना मुश्किल नहीं है कि फिर से आरजेडी का पुराना समीकरण MYD यानी कि मुस्लिम, यादव और दलित समीकरण काफ़ी मजबूत हो जाएगा और हो सके कि आगे बिहार की राजनीति में कुछ नया रंग दिखाएगा। लेकिन अब एनडीए के उसके और भी जो गठबंधन है, जिसे महागठबंधन कहते हैं आरजेडी का, उसमें कांग्रेस भी शामिल है, रालोसपा भी शामिल है और जीतन राम मांझी के हम भी शामिल है। अब ये देखना है कि सीट बंटवारा में ये लोग का क्या खेल चलता है। और एनडीए के तरफ हम अगर मुड़ते हैं तो देखते हैं कि जेडीयू, एलजेपी और आपका बीजेपी, ये तीनों के बीच सीटों के बंटवारा लेके क्या खेल होता है, क्योंकि इस सीट के बंटवारे के बाद भी काफ़ी विधायक और लोग जिनका टिकट कटेगा वो इधर से उधर और उधर से इधर जाएंगे। तब ये देखना है कि सारे खेल होने के बाद आखिर बिहार की राजनीति किस करवट पलटेगी या पलट सकती है, ये तो अभी कहना मुश्किल है। और इसका न तो हम कोई भविष्यवाणी कर सकते हैं, केवल कयास लगा सकते हैं। तो आगे आगे देखते जाइए और बिहार की राजनीति के बारे में, बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में और भी जानकारियां आपको चाहिए
और विश्लेषण चाहिए तो आप हमें अपने विचार और सुझाव हमें लिखते रहें। हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करते रहें और दूसरों को शेयर भी करें और लाइक भी करें, और किसी भी तरह का कमेंट हो तो जरूर लिखें। धन्यवाद।